प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। फिर से प्रभु ने हमें उसकी आराधना करने के लिए एकत्रित किया और फिर हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए एकत्रित हैं। करीब 25-26 सेशंस जो हैं इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन के दौरान बीत चुके हैं और हम उसके 21वें अध्याय में आ चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें अभी तक सहायता की इसे समझने के लिए, सीखने के लिए। हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। पिछले बार के अध्ययन में हमने जो देखा था उसे हम फिर से स्मरण करेंगे। हमने इस 20वें अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह से 1000 वर्ष का जो राज्य है वो आरंभ होता है। उसके कुछ बातों को हमने परमेश्वर के वचन से देखा था, और उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा कि शैतान जो है उसको 1000 वर्ष के उस राज्य के पश्चात क्या कर दिया जाएगा? खोल दिया जाएगा, उस अथाह कुंड से छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद वो संसार भर के लोगों को जो है वो भरमा कर प्रभु यीशु मसीह के और प्रभु के लोगों के विरुद्ध इकट्ठा करेगा। लेकिन वो युद्ध जो है वो आरंभ होने से पहले ही समाप्त होता हुआ दिखता है, क्योंकि प्रभु जो है परमेश्वर का वचन स्मरण हमें बताता है। उसके 9वें पद में हम पढ़ते हैं कि आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी, और शैतान को परमेश्वर उस आग की झील में डाल देगा जहाँ पर पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी डाला गया है। और उसके बाद फिर हमने श्वेत सिंहासन के न्याय को हमने देखा था, और देखा था कि किस तरह से एक वाइट थ्रोन जजमेंट है, एक श्वेत सिंहासन का न्याय है, जिसमें वे सारे अविश्वासी जो शुरू से लेकर अंत तक के हैं वे सब परमेश्वर के सामने एक एक करके खड़े होंगे, और पुस्तकें खोली जाएंगी और जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे। मनुष्य के सारे कार्य जो हैं वे परमेश्वर की पुस्तकों में लिखे हुए हैं, और वे सब उस दिन खोल दिए जाएंगे, और उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। इस बात को हमने देखा था। हमने इस बात को भी देखा था कि वाइट थ्रोन जजमेंट या जो श्वेत सिंहासन का जो न्याय है उसमें विश्वासी नहीं है, उसमें विश्वासियों का न्याय नहीं हो रहा है। विश्वासियों का न्याय जो है वो मसीह के न्यायासन के समय होगा, जिसके विषय में प्रभु ने चाहा तो हम आगे जाकर बाद में कभी उसका अध्ययन करेंगे। 21वें अध्याय में हमने इस बात को देखा। ये सब बातें हो गई हैं। क्या क्या बातें हो गई हैं? सारे अविश्वासियों का न्याय हो गया। शैतान और झूठा भविष्यद्वक्ता और मसीह विरोधी वे सब जो है कहाँ डाल दिए गए हैं? आग की झील में डाल दिए गए हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर 21वें अध्याय में लिखा है, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। यशायाह की पुस्तक उसके 65वें अध्याय और उसके 17 से लेकर 19 तक कोई जल्दी से पढ़ लें, और कोई और दूसरा पत्रस 3 का 12 और 13 पढ़ लें। यशायाह 65 का 17 से लेकर 19। देखो, मैं आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी, पहली बातें स्मरण न रहेंगी, और सोच विचार में भी न आएंगी। हाँ, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन हो। तो परमेश्वर का वचन काफ़ी भाई, बाकी आप समय निकाल कर पढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें स्मरण में भी नहीं रहेंगी। ये कितनी ही अद्भुत बात है ना। कई बार मैं सोचता हूँ कि जब हमारे जीवन में कुछ कठिन समय आते हैं
और बहुत दुख के समय आते हैं, और उसके बाद जब हम उस दौर को पार करके आगे चले जाते हैं, जब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो जो है हमें अच्छा लगता है। लेकिन कई बार उन पुरानी बातों की टीस जो है, या पुरानी बातों की का जो दुख है, वो कई बार 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 हमें जब स्मरण आता है तो हमें दुख देता है। परंतु जब परमेश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाएंगे, जब सारी चीज़ों को नया बना देंगे, उसके बाद पुरानी बातों का कोई स्मरण भी नहीं रहेगा। कितनी ही धन्य बात है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि परमेश्वर एक नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाने पर है। अभी का जो वर्तमान आकाश है और पृथ्वी जो है वो किस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं, हम दूसरा पत्रस में पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ें। और परमेश्वर को उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के दंड बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। उस नए आकाश और नई पृथ्वी में, उस नए क्रिएशन में किसी भी तरह की पुरानी चीज़ों का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। न उसके मेमोरीज हैं, उसकी कोई स्मरण है, न उसके कोई अंश है। पूरी रीति से ये एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। फिर लिखा है समुद्र भी न रहा। समुद्र जो है बहुत चंचल और भयानक होता है, और जो है इस तरह की चीज़ें भी उस नए आकाश और पृथ्वी में नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे पद में, मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। पवित्र नगर यरूशलेम करके लिखा है। अब ये नगर जो है ये पृथ्वी में से कहीं से बनाया हुआ नहीं है, परंतु कहाँ से उतर रहा है? स्वर्ग से उतर रहा है, और बहुत ही पवित्र है और बहुत ही सुंदर है। और वो जो है वो पृथ्वी पर, उस नए पृथ्वी पर वो स्वर्ग से उतर कर आ रहा है। इस तरह से हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 11 का 10 भी पढ़ें। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम के बारे में लिखा है कि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की खोज में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। वो सुंदर नगर जिसके बारे में वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। और उसके बाद लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। हाँ, और क्या लिखा है? और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से सिंहासन में से एक ऊंचा शब्द कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हम अदन की वाटिका में देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के बीच में आकर उससे मुलाकात करते थे, उसके साथ रहते थे। लेकिन हम देखते हैं पाप के फलस्वरूप परमेश्वर के साथ का जो वो संबंध था वो टूट गया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ नहीं दिया। काल की संपूर्णता में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिनके बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के पास वापस ला दिए गए। पुराने नियम में हम इजराइलियों के बीच में जो परमेश्वर की विशिष्ट प्रजा थी, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मिलाप वाला तंबू बनाओ, मूसा को कहा। और उस मिलाप वाले तंबू के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आकर डेरा करती थी करके लिखा। परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी। परंतु उन सारी बातों में एक तरह की सीमा थी। परंतु अब जो होने वाला है इस नए आकाश और नई पृथ्वी में, जिस नए यरूशलेम जो आकर पृथ्वी पर आकर उस नई पृथ्वी पर आकर वो रुकेगा, और उसमें परमेश्वर स्वयं क्या करेंगे? मनुष्यों के साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। और लिखा है वे उसके लोग होंगे, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। व्हाट अ ग्लोरियस होप! कितनी ही सुंदर एक आशा परमेश्वर ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। 1000 वर्ष का जो राज्य है वो अद्भुत होगा, क्या होगा? लेकिन उसमें भी कुछ लोग होंगे जो आगे जाकर विद्रोह करेंगे, परंतु
अब जो नए आकाश और नई पृथ्वी की बात कर रहे हैं उसमें पाप का लेश मात्र भी कोई अंश नहीं होगा, उसके अंदर कोई अशुद्ध वस्तु नहीं रहेगी। वह, उसके बाद लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय उसका 17वां पद पढ़ेंगे। अब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए, कलीसिया के उठाए जाने पर हम बादलों में उठा लिए गए और उस समय पर मसीह का न्यायासन होगा। हम हमारे कार्यों के अनुसार विश्वासियों को प्रतिफल दिए जाएंगे और उसके बाद हम जानते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि 7 वर्ष का क्या है, महाक्लेश का समय, जिसके अंत में प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उसके बाद उसका समापन होता है। उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य है और उसके बाद फिर ये नया दौर है जिसमें कभी भी कोई अंत नहीं होगा। यहाँ पर 17वें पद के अंतिम भाग में लिखा, और इस तरह से हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। ये जो हमेशा जो शब्द इटर्नल, ये कितनी ही सांत्वना देता है ना। हम जो अदन की वाटिका के उस वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं तो कितना ही एक सुंदर विहंगम दृश्य था, जिसमें परमेश्वर ने बहुत सुंदर एक वाटिका बनाई, मनुष्य को उसमें रखा और उसके बाद परमेश्वर के साथ की उपस्थिति में संबंध में था, सहभागिता में था। लेकिन हम कुछ समय के बाद वहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत बुरी तरह से खराब होते हुए देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, और उसके लिए कौन कारण बना था? शैतान वहाँ पर आता है सर्प के रूप में, और उसके द्वारा जो है वो हवा को भड़काता है, और हवा जो है पाप करती है परमेश्वर के विरुद्ध में। हवा और आदम पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं। परंतु अब जो है उन्हें भरमाने, मनुष्यों को भरमाने के लिए शैतान को आने की कोई अनुमति नहीं रहेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए कहाँ पर है? आग की झील में है। पाप का पूरी रीति से नाश कर दिया गया। पाप की उपस्थिति मात्र से हम पूरी रीति से छुड़ा लिए जाएंगे। इसलिए न मृत्यु होगी, न शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं, परमेश्वर स्वयं उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कितनी ही धन्य आशा है जो प्रभु ने हमें दी है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं। फिर आगे देखिए 5वें पद में क्या लिखा है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मतलब ये जो बातें कही गई हैं, ये सारी बातें पूरी रीति से विश्वसनीय है, फेथफुल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। हम कई बार कहानी की जो पुस्तकें हैं जब पढ़ते हैं तो उसमें कई बार कुछ अच्छा अंत होता है, किसी में अच्छा अंत नहीं होता है ना। लेकिन वो सब कहानियाँ हैं। लेकिन ये कहानी है क्या? ये कहानी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। अन्य बहुत सारी पुस्तकों के समान, मिथकों के समान, मनुष्यों के द्वारा रचे गए गढ़े गई कहानियों के समान ये पुस्तक नहीं है। इसमें लिखी हुई बातें अक्षरशः पूरी होने वाली हैं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद न मृत्यु रहेगी, तो मृत्यु नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन जब कहता है कि उस शोक नहीं रहेगा, ना विलाप रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगी, तो इसका मतलब पूरी रीति से विश्वास योग्य है। ऐसा ही होने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों 2:9 और पहला यूहन्ना 5:4 भी पढ़ लें। परंतु जैसा लिखा है जो आपने नहीं देखा और कान में नहीं सुना और जो बातें मनुष्य की चित्त पर नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की। परमेश्वर ने उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं जो कुछ तैयार किया है, उसे किसी आँख ने नहीं देखा है। इसलिए मेरे मन में थोड़ा सा एक टेम्पटेशन हुआ था कि ये जब नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा
नए आकाश और नई पृथ्वी के कुछ इमेजेस जो हैं कहीं गूगल में थोड़ा कुछ रिप्रेजेंटेशन के रूप में कुछ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए डाल दूं, लेकिन मुझे लगा कि ये तो मूर्खता होगी, क्योंकि न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, और न किसी मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ा है। ऐसी चीज़ें परमेश्वर ने तैयार की हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अद्भुत होगा। हेवन इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल, अमेजिंग। स्वर्ग जो है और हमारी जो अनंतता है वो बहुत ही महिमा से पूर्ण होने वाली है। इसलिए प्रेरित पौलुस, ध्यान से इधर ध्यान दीजिए, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि उस आने वाली उस महिमा के सामने इस संसार के थोड़े समय का जो क्लेश है वो कैसा है? हल्का सा है और पल भर का है। पल भर का हल्का सा क्लेश, लेकिन महिमा कैसी है? अनंत महिमा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताव झेलने वाले, विरोध झेलने वाले, तकलीफ उठाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़ी महिमा को रखा है। इसलिए आज वर्तमान संसार की जो तकलीफ़ें हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, विलाप हैं, शोक है, मृत्यु है, पीड़ा है, ये सारी बातें एक दिन बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और सोच कर देखिए, ये जो समय है ये अनंतता का समय, इसका कोई मेजर नहीं है, इटर्निटी। लेकिन हमारा जो वर्तमान का समय कितना है? 70-80 साल, 90 साल मैक्सिमम। कितना है वो? उस अनंतता के सामने इसका एक एक बिंदु मात्र भी नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब परमेश्वर उनके लिए करने वाला है जो उससे प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना 5:4 भी पढ़ लें। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। या तो जो जय पाएंगे, मतलब जय कौन पाएंगे? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और वो ये सब पाएंगे करके हम पढ़ते हैं। लिखा है 6वें पद में, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दूसरी बार यहाँ पर इस बात को दोहराया गया है। 20वें अध्याय में भी हमने इस बात को देखा था कि आग की झील दूसरी मृत्यु है। यहाँ फिर से इस बात को बताया गया है कि कौन है जो उस आग की झील में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि जिन्होंने मनुष्यों के डर से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से इनकार किया, जो लोग मनुष्यों से ज़्यादा डरते थे परमेश्वर के बजाय, वे कहाँ डाल दिए जाएंगे? आग की झील में। और उसके बाद फिर वहाँ पर बड़ी फहरिस्त है, बड़ी एक सूची है, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि ये सब जो है आग और गंधक से जलने वाली उस झील में डाल दिए जाएंगे। आगे हम पढ़ें 9वें पद से आगे। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे 7 बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी, और उसकी सरपना बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की सरपना के 12 नेवें थी, उन पर मेमने की 12 प्रेरितों की 12 नाम लिखे थे। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके सरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था, और वह नगर चौकोर बसा हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 7.5
उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, और उसने उसकी सरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली, और उसकी सरपना की यसब की थी, और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो, और उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों की सवारी हुई थी। पहली नींव यसब की थी, दूसरी नीलमणि की, और तीसरी लाड़ली की थी, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, और आठवीं पेरोज की नवी, पुखराज की, 10वीं लहसनीय की, 11वीं धूम्रकांत की, और 12वीं याकूत की। और 12 फाटकों 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। या काफ़ी है। यहाँ पर स्वर्गीय नगर यरूशलेम का एक वर्णन हमें मिलता है। अब कई बार हमारे मन में आ सकता है, क्योंकि उसे नापने के लिए कहा गया करके लिखा है, और उस नाप के अनुसार जो है आगे जाकर हम देखेंगे उसका नाप कितना है। तो ये जो कुछ बताया गया है संपूर्ण जो है ये स्वर्ग के आकार का, या फिर स्वर्ग का दृश्य, स्वर्ग का डायमेंशन नहीं है ये, है ना। ये स्वर्ग से उतरे हुए नए यरूशलेम उस नगर का के डायमेंशंस को यहाँ पर बताया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस नए आकाश और नए पृथ्वी की राजधानी, है ना। इस तरह से मानुषिक सोच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मानुषिक रूप से समझने के लिए मैं आपको एक सरल शब्द में बताना चाहता हूँ कि उस तरह से देखा जा सकता है। इब्रानियों 11 के 22 से लेकर 24 तक हम थोड़ा सा देख सकते हैं, तब हमें समझ में आएगा इसका महत्व क्या है। विश्वास की से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास की से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। या काफ़ी है। हम पुराने नियम में अनेक परमेश्वर के भक्त लोगों को देख सकते हैं। इब्राहिम के बारे में हमने देखा था, जिसके विषय में पढ़ा कि वह उस नगर की खोज में था जिसका बनाने वाला और रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। यहाँ पर हम मूसा और मूसा के माता पिता को देखते हैं, और उन्हें भी विश्वास के वीर के रूप में हम देख सकते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है मूसा के माता पिता ने उत्पन्न होने के 3 महीने तक उसे छिपा रखा, और वो राजा की आज्ञा से न डरे। और आगे जाकर हम मूसा को भी इसी तरह से परमेश्वर का भय मानते हुए पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझकर उस मिस्र से बाहर निकलकर आते हुए देख सकते हैं। इन लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो साधारण दूसरे लोगों ने, उनके आसपास जो या फिर उनके साथ जो दूसरे लोग थे, उन्होंने नहीं देखा या नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उनकी नज़र विश्वास से भरी हुई नज़र थी। उनकी दृष्टि जो है विश्वास से भरी हुई दृष्टि थी। संसार में जो कुछ चल रहा था, उनके आसपास जो कुछ चल रहा था, उन बातों से कहीं अधिक बढ़कर उन्होंने उस आने वाली महिमा को देखा, है ना। जब मूसा के माता पिता की बात कहें तो वे लोग गुलामी में थे, बहुत बुरी अवस्था में थे। उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मूसा की बात करें, उसके बचपन में ही उसे कहाँ पहुँचा दिया गया? महल में पहुँचा दिया गया। महल में ऐशो आराम में, बहुत ही बड़े एक महल के अंदर एक राजा के बेटे के रूप में, राजकुमार के रूप में वो पाला जा रहा है। और उसका उस तरह से मानसिक रूप से देखें तो उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। परंतु उसने क्या किया? उन सारी चीज़ों को इनकार कर दिया। और उसके विषय में 26वें पद में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा,
क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इन सब की दृष्टि उनके वर्तमान की परिस्थितियों से कहीं अधिक दूर उस अनंतता की ओर थी जो आने वाला है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में देख रहे हैं, मैं आपको भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि काश कि हमारी नज़रें वर्तमान परिस्थितियों में से ज़रा बाहर निकालें हम, और हम देखें कि हमारे लिए क्या महिमा परमेश्वर ने रखी है। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मैं वापस आ जाए, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया। ठीक है, तो 7 कटोरों का जो दंड हुआ था, उसमें से 7 स्वर्गदूत थे, और उसमें से एक यूहन्ना के पास आता है और कहता है कि इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अब देखिए 17वें अध्याय में 7 स्वर्गदूतों में से एक यूहन्ना को बैबिलोन अर्थात वेश्या को दिखाता है ना। 17वें अध्याय में देखा था कि नहीं? जरा वापस आ जाए, जरा जल्दी से देख लें। 17वें अध्याय के पहले पद को देखें। इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। ये भी कौन है? 7 स्वर्गदूतों में के पास वे 7 कटोरे, उनमें से एक है। सही है, यहां पर भी उसी तरह का एक पहलू, उनमें से एक जो है, उनमें से एक यूहन्ना के पास आकर कहता है इधर आ, मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाता हूं। देखिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहले वाले 17वें अध्याय में किसका, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वेश्या। और यहां पर कौन है? पत्नी, है ना। वो वेश्या क्यों कहा गया? वो बैबिलोन जो परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर से लोगों को दूर ले जाता था, है ना, परंतु, और इसलिए परमेश्वर का दंड उस पर आया। परंतु यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मेमने की पत्नी को, मेमने की दुल्हन को दिखाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है 17वें अध्याय और 21वें अध्याय में। बहुत बड़ा एक अंतर हम देख सकते हैं। इस अध्याय में इस स्वर्गीय नगर की विशेषताओं को वर्णित करते हुए अंत में बताया गया कि उसमें रहने वाले लोग कौन हैं, कौन होंगे उसमें। 22वें पद से आगे पढ़े। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, उसमें सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना उसका मंदिर है। ठीक है, उसमें आगे चलते हैं। ओके, 27वां पद। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। 17वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि बैबिलोन का वो पूरा सिस्टम जो है लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहा था, अशुद्धता को ऑफर कर रहा था, व्यभिचार ऑफर कर रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो सारी बातें खत्म हो गई हैं। अब जो है ये स्वर्गीय नगर यरूशलेम उतर कर आया है, जिसमें कौन रहेंगे? सिर्फ पवित्र लोग ही रहेंगे। उसमें झूठ का गढ़ने वाला, अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। इस बात को हम देख सकते हैं। तो हम इसके 10वें पद से लेकर आगे के पदों को जरा हम देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स के अंडर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, नगर कहाँ से आ रहा है, या उसका उद्भव कहाँ से, या उसका स्रोत कहाँ से। क्या लिखा है? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। तो ये कहाँ से उतर रहा है? स्वर्ग से उतर रहा है। इसका प्रकाश क्या है? 11वें पद में, परमेश्वर की महिमा, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। और उसके बाद फिर हम उसके 12वें पद में, उसके 23 और 25 में पढ़ते हैं, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा और मेमना उसका दीपक है। 25वां पद, उसके फाटक दिन में कभी बंद ना होंगे, रात वहां ना होगी। तो यहां पर प्रकाश के लिए सूर्य और चांद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रकाश दे रहे हैं। और एक और बहुत खास बात है कि वहां पर रात नहीं होगी। ठीक है, आगे हम देखें नगर की रचना कैसी है। 12वें पद में हम पढ़ते हैं, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, उसके 12 फाटक और फाटकों के 12 स्वर्गदूत थे ना। तो बड़ी ऊंची शहरपनाह है और 12 फाटक हैं, फाटकों पर 12 स्वर्गदूत हैं, और फाटकों पर इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम दिए गए, लिखे गए हैं। और 12 फाटक किस किस से बने हुए हैं? 21वें पद में,
12 फाटक 12 मोतियों के हैं, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कितनी बड़ी मोती होगी वो, है ना। एक एक हम इस तरह से कहा जाता है कि आज वर्तमान में जो सबसे बड़ा मोती है वो कौन सा है, जानते हैं हम? यूपीएससी की तैयारी करने वाले बता सकते हैं। कुछ ऐसा कहते हैं कि वो यहाँ से ले जाया गया था अंग्रेज़ों के समय में, हैं? कोहिनूर वो सबसे बड़ा बोलते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम, ऐसा कहते हैं लोग कि वो सबसे बड़ा है और सबसे बहुत ही सुंदर है, और वो जो है यहाँ से ले जाया गया था। लेकिन आप सोच कर देखिए कि एक एक फाटक जो है एक एक मोती का होगा लिखा है। और उसके बाद चारों दिशाओं में 3-3 फाटक हैं। फाटक कभी बंद नहीं होंगे, और उनके इस नगर के 12 नींव हैं और उन पर प्रेरितों के नाम हैं। देखिए, पुराने नियम में से जो 12 गोत्र हैं उनके नाम हैं फाटकों पर, और नींव पर किनके नाम हैं? प्रेरितों के नाम। प्रभु यीशु मसीह के जो प्रेरित हैं उनके नाम हैं करके हम पढ़ते हैं। नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। 19 और 20 में हमने उनके सब नाम पढ़े। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की है। ठीक है, अब नगर का आकार कैसा है? 16वें पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वह नगर वर्गाकार मतलब कैसा है? क्यूब के रूप में, है ना। और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, 16वें पद में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर उसको नापा तो कितना निकला वो? और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। ठीक है, तो अगर इसको कन्वर्ट करें तो करीब 2400 किलोमीटर जो है वो उसका एक डायमेंशन है ना। तो उसकी लंबाई कितनी? 2400 किलोमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी? 2400 किलोमीटर। उसकी ऊंचाई कितनी? 2400 किलोमीटर, है ना। तो करीब कुछ इस तरह से है, समझ सकते हैं। परंतु फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे जो चीज़ें हैं मानुषिक समझ के बाहर हैं, है ना। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है कि किस तरह से वो नगर होगा, शायद मल्टी लेयर्ड होगा, और उसमें हम जो है अलग अलग स्थानों पर पलक झपकते ही हम पहुंच पाएंगे। परंतु ये सब बातें बहुत ही अद्भुत होंगी, हम जब जाएंगे तभी हमें समझ में आएगा। 24वें पद में हम पढ़ते हैं कि नगर के निवासी कौन होंगे? जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। तो कौन होंगे इसके नगर के निवासी? जाति जाति के लोग और पृथ्वी के राजा। जाति जाति के लोग मतलब कौन है, बताइए? जाति जाति के लोग कौन है? विश्वासी है ना, है ना। हर जाति से, हर भाषा से और हर कुल से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बचाए गए हैं। तो इसलिए हर जाति के लोग वहाँ पर होंगे, और पृथ्वी के राजा भी होंगे करके लिखा है। अब हम एग्जैक्टली नहीं समझ सकते कि किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। जो कि समझने में कठिन है, मेरे ख्याल से उसको वहीं छोड़ देना अच्छा। जो चीज़ें बहुत समझ में नहीं आती उसके बारे में कयास नहीं लगाना चाहिए। कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे ही उसमें प्रवेश करेंगे। अब नगर का मंदिर, नगर में मंदिर है क्या? 22वें पद में, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हम लोग कल फैमिली प्रेयर कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह के को जब गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो उस समय पर जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस मंदिर को, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम इस मंदिर को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। मेरे मन में ये विचार आया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को एक मंदिर के रूप में क्यों बताया? विश्वासियों की देह को मंदिर के रूप में बताया गया ना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है ना, पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, इस तरह से सब कहा गया। परंतु वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने देह को भी मंदिर के रूप में बताते हैं। तब
जो है मेरा ध्यान इस भाग की ओर गया। लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। तो ये जो है उस बात को भी क्या क्या कहना चाहिए, एक तरह से और अधिक मजबूती देता है प्रभु यीशु मसीह ने जो वहाँ पर कहा। तो प्रभु परमेश्वर स्वयं उसका मंदिर है और उसमें और मंदिर की ज़रूरत नहीं है। हम 22वें अध्याय में आ जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि जितना हो सके हम आगे के अध्ययन को भी देखें। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह हर महीने फलता था और वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तो बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन की नदी, है ना, सुंदर चित्र है। एक नगर जो है, उस नगर, वो नगर के कहाँ पर बह रहा है? ये नगर की सड़क के बीचों बीच बहती। अब सड़क जो है वो स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की है करके लिखा है, और उसके बीच में क्या हो रहा है? ये जीवन की नदी जो है वो बह रही है ना। और उसके दोनों ओर क्या है? जीवन का वृक्ष है, और जीवन के उस वृक्ष में क्या है? 12 तरह के फल हो रहे हैं, और वो हर माह में फलता है ना। अब जब हम पढ़ते हैं हर माह में, तो क्या वहाँ पर भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक होगा, ऐसा है क्या? ये हमारे मानसिक समझ के लिए है। हमेशा उसमें फल लगता रहेगा, ये है शायद उसमें तात्पर्य, हम नहीं समझ सकते जो भी है, क्योंकि समय की सीमा वहाँ पर समाप्त हो गई है। तो जब मानुषिक भाषा का प्रयोग किया गया है तो स्वर्गीय महिमा को वर्णित करने के लिए उनका उपयोग किया गया। हम उसको वास्तव में तब जब जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। अब एक और बात, अदन की वाटिका में कितने पेड़ थे? 2 ही थे? बहुत सारे पेड़ थे, ठीक है, बहुत सारे पेड़ थे। और फिर उसके बाद फिर 2 कुछ विशेष तरह के पेड़ थे। कौन से थे? एक तो जीवन के वृक्ष का, जीवन का वृक्ष, और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो कौन सा मना किया था? कितने अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने उस समय पर भी जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया था क्या? नहीं किया था। क्या मना किया था? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया था। मनुष्य ने जब उसे खा लिया तो वो क्या हो गया? पापी हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने उसे जीवन के वृक्ष को खाने से मना किया। क्यों? क्योंकि यदि वो खाएगा तो उसके बाद उसकी पाप की अवस्था में वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो उसका अंत वैसा ही, उसकी अनंतता उसी स्थिति में रहे। कितना परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया मनुष्यों के प्रति उस समय पर भी दिखाई देती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के द्वार पर जो है जलते हुए तलवारों को स्थापित कर दिया ताकि कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सके। जीवन के वृक्ष का जो एक्सेस था, पहुंच था, वो बंद कर दिया गया। लेकिन अब क्या हो गया है? अब पाप का निवारण हो चुका है, मनुष्यों को बचाया जा चुका है, और विश्वासियों को उस अनंत जीवन में प्रवेश कराया जा चुका है। अब उन्हें जीवन के वृक्ष में से वे भरपूर खा सकते हैं। ठीक है, हमें भूख लगेगी क्या? खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भूख लगने से पड़ती है, ऐसा हमें लगता है। तो फिर जो है, जब आदम और हवा का जब पतन नहीं हुआ तो उस समय फिर वो क्यों खा रहे थे? नहीं जानते ना। तो अद्भुत होगा, हम चाहें तो नहीं भी खा सकते हैं, लेकिन खाएंगे तो अच्छा लगेगा शायद, जो भी हो, हम नहीं जानते। जीवन के जो पेड़ के जो पत्तों से, आगे लिखा है, कहाँ लिखा है? या उसके दूसरे पद के अंतिम भाग, और हर महीने फलता था और इस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे करके लिखा। अब देखिए, ये भी थोड़ा सा एक समझने में थोड़ा अजीब लगता है कि चंगाई मतलब कोई बीमारी होगी क्या वहाँ पर? नहीं,
ये जो है उस वृक्ष के जीवन देने वाले उस गुण का एक वर्णन है। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, न ही चंगाई की आवश्यकता है, परंतु ये उस समय के जीवन की बहुतायत के चित्र हैं। बहुतायत का जीवन होगा उस समय में, और ये जो जीवन का वृक्ष है वो उस तरह के अनुभव को देने वाला होगा। 3 से 5 तक हम पढ़ते हैं, फिर श्राप न होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, उसके दास उसकी सेवा करेंगे, उसका मुंह देखेंगे। अब देखिए वहाँ पर भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारे पास अवसर रहेंगे। किस तरह से होगा हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर लिखा है उसकी सेवा करेंगे, उसका मुंह देखेंगे। फैनी क्रॉसबी नाम की एक बहन थी, लड़की जब थी वो छोटी थी, तभी जो है उसकी आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया। उसे एक देशी वैद्य के पास ले जाया गया, जिन्होंने एक कुछ बनाया, कुछ मलहम उसकी आंखों में लगाने के लिए, लेकिन वो लगाने के बाद उसकी दृष्टि पूरी रीति से चली गई, पूरी रीति से वो अंधी हो गई। छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। उसने प्रभु को जाना और उसने बहुत सारे सुंदर गीत लिखे, बहुत सुंदर गीत लिखे। और उसमें से एक गीत है, वो इस तरह से है, एंड आई शैल सी हिम फेस टू फेस एंड I shall see him face to face and sing the glory, sing this, किस तरह से है? तो मैंने उसका अनुवाद किया हिंदी में, मैं प्रभु ने चाहा तो मैं आपको कभी सिखाऊंगा। बहुत सुंदर गीत है। तो एक दिन ये सांस टूटेगी करके वो कहती है ना, एक दिन ये सांस टूटेगी और मैं ऐसे नहीं गाऊंगी, है ना, जैसे वो गाती थी। शी यूज्ड टू सिंग, वो गीत बनाती थी और गाती थी। परंतु वो कहती कि वो कितना अद्भुत दिन होगा जब मैं अपनी आंखें खोलूंगी, तो कहाँ खोलूंगी? परमेश्वर के सन्मुख खुलूंगी और मैं परमेश्वर को अपनी आंखों से देखूंगी। उससे बढ़कर मेरे लिए और आनंद की बात कोई नहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे उसका मुंह देखेंगे, उसकी सेवा करेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। 1 कुरिन्थियों 13:12 पढ़ेंगे। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। अभी कैसा देखते हैं? धुंधला देखते हैं। बहुत ही हमें नहीं समझ में आता है कि क्या कुछ होगा, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम प्रभु की महिमा को भी देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, परंतु उस दिन कैसे देखेंगे? अपनी आंखों से देखेंगे। इट विल बी अ परफेक्ट विजन, परफेक्ट नॉलेज, सिद्ध ज्ञान होगा परमेश्वर का। परमेश्वर को हम जानेंगे, देख लेंगे। और क्या लिखा है वहाँ पर? फिर रात न होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। परमेश्वर ने कितनी ही अद्भुत बातों को तैयार किया है जो उस अनंतता में पूरी होने वाली हैं। शैतान जानता है कि उसका समय अब ज़्यादा शेष नहीं रहा, वो जानता है बहुत अच्छी तरह से, और इसलिए वो इन अंत के दिनों में इस कोशिश में है कि जितना हो सके लोगों को उस अनंत काल के जीवन में जाने से क्या कर ले? रोक ले। तो हमेशा इस कोशिश में रहता है। इसलिए आज हमारे पास वक्त है, अवसर है उस प्रभु को जानने, उससे प्रेम करने और उसके लिए काम आने के लिए। प्रभु ने जो तैयार किया है उस महिमा के सामने इस संसार की तकलीफ़ें कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 तरह के द्वार हैं। एक द्वार कैसा है? बहुत ही चौड़ा द्वार है, और एक कैसा द्वार है? सकरा द्वार है, बहुत ही सकेत फाटक है। एक बहुत ही चौड़ा फाटक है, और वो जो चौड़ा जो फाटक है वो कैसे मार्ग पर की ओर जाता है, खोलता है? जो बहुत ही चौड़ा है, बहुत सरल है, और उसमें अनेक लोग जो है उस पर चल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पहुँचाता है? अंत में विनाश की ओर पहुँचाता है, अनंत काल की आग की झील की ओर पहुँचाता है। परंतु एक सकेत फाटक है, प्रभु यीशु मसीह, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जिसने कहा। सकेत फाटक
जिसमें से यदि प्रवेश करेंगे तो उस रास्ते पर चलना होगा जो कैसा है, सकरा है, बहुत कठिन है, संसार के लोगों के समान का जीवन नहीं होगा, बहुत परेशानियां होंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निंदित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, परंतु अंत में कहाँ पहुंचेंगे? अनंतता की महिमा में पहुंचेंगे, जिसके बारे में हम अभी देख रहे थे। इसलिए आज हमारे जीवन को जांचना बहुत ज़रूरी है। हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं ये देखकर समझ में आ जाएगा या समझा जा सकता है कि हमने कौन से द्वार से प्रवेश किया है। आर यू हियर? सुन रहे हैं इस बात को? हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते को देखकर समझा जा सकता है कि हमने कौन से द्वार से प्रवेश किया है। यदि सकेत फाटक से प्रवेश किया है तो उस रास्ते पर चल रहे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है, जो कठिनाई का रास्ता है, जो पाप के साथ समझौते का रास्ता नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह के कारण अपमानित होने का रास्ता है, जो शिष्यता का रास्ता है। परंतु वो रास्ते, यदि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसमें संसार के लोगों के ही समान आप जी रहे हैं, संसार के लोगों और आपके जीवन में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, तो फिर इस बात में बहुत संदेह है कि आपने सकेत फाटक से प्रवेश भी किया है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हम अपने आप को जांचें। अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि हम अपने बारे में अनुमान लगाकर निश्चिंत हो जाएं। क्या कहा प्रभु ने? उस दिन अनेक लोग होंगे जो मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, भूत प्रेतों को निकाला, हमने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। प्रभु ने क्या कहा? हे कुकर्म करने वाले लोगों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो लोगों का दावा मात्र, मनुष्य का दावा मात्र इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो परमेश्वर को जाना है कि नहीं। हम कहते हैं प्रभु को मैंने जाना कि नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें जाना है कि नहीं, है ना? तो ये एक संबंध के द्वारा है। तो इस बात को अपने जीवन में बहुत सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है। हम कभी भी एजम्पशन में ना रहें, अपने जीवन को जांच कर देखें कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा जीवन किस तरह का जीवन है। यदि प्रभु को जाना है, उद्धार पाया है, तो हम किन बातों के लिए अपने जीवन को निवेशित कर रहे हैं, किन बातों के लिए जी रहे हैं, किन बातों के पीछे चल रहे हैं। फिलिपियों की पत्री में हमने देखा था, पौलुस कहता है मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। क्या है? मैं मसीह को जानना चाहता हूँ और मसीह के समान बनना चाहता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस तरह से हमारा जीवन अनंतता की चीज़ों के लिए बिका हुआ हो। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे।